अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हमने मर्दों को औरतों के लिए लिबास बनाया और औरतों को मर्दों के लिए लिबास बनाया। लिबास समझते हैं? कपड़ा जो आप पहने हैं, ये लिबास। किसी शख्स का कपड़ा नाली में गिर जाए और वो यूं ही नाली से निकाल करके कपड़ा पहन ले, क्या ऐसा होता है? एक शख्स घर से तैयार होकर के गया, 29 तारीख को किसी की बारात। रास्ते में एक जगह कीचड़ में उसका पैर फिसल गया, वो गिर गया। कीचड़ उसके बदन में, उसके कपड़े में लगी। वो घर आया, कपड़ा उतार करके टांगा, नहाया। नहाने के बाद दूसरा कपड़ा पहन करके चला गया। लोगों ने पूछा, इसी कपड़े को क्यों नहीं पहनते? तो कहा, मैला हो, कीचड़ लगी, गंदगी लगी। और ये चीज सिर्फ मर्दों के साथ नहीं, यही हाल औरतों का। कपड़ा मैला हो गया तो वो नहीं पहनते, कपड़े में गंदगी लग गई तो वो नहीं पहनते, कपड़े में अगर नाली की कीचड़ लग गई तो वो नहीं पहनते। पूछा क्यों? तो जवाब आया, कपड़े में गंदगी लग गई, कपड़े में कीचड़ लग गई, कपड़े में तरह तरह के उनके अपने मामलात रहेंगे, इस वजह से हमने कपड़ा नहीं पहना। ठंड खत्म होने के बाद इंसान रजाई को लपेट करके ताक में रख देता है, मचान पर रख देता है, और 1 साल के बाद, 8 महीने के बाद अगली ठंड में निकालता है। जब निकालता है तो पहले उसको 2 दिन धूप में रखता है। धूप में रखने की वजह यह होती है कि उसकी बदबू चली जाए, जो 8 महीने एक बंद कपड़े में बांध करके रखने की वजह से उसमें पैदा हो गई। यूं ही निकाल करके कोई शख्स उस कपड़े को, उस रजाई को, उस कंबल को इस्तेमाल नहीं करता। पहले धोता है, उसको धूप में रखता है, साफ सफाई करता है, फिर इस्तेमाल करता है। पूछा गया क्यों? जवाब आया, उसमें गंदगी थी। बदन से उतारा हुआ कपड़ा अगर मैला हो गया तो कोई शख्स उस मैले कपड़े को नहीं पहनता। कपड़े में अगर नजासत लग गई तो बगैर धुले उस कपड़े को कोई इस्तेमाल नहीं करता। कपड़े में अगर गंदगी लग गई तो उस गंदगी को साफ किए बगैर कोई शख्स उस कपड़े को नहीं धोता, नहीं पहनता। एक मामूली कपड़े का, जो कपड़ा हम रोज पहनते हैं, रोज उतारते हैं, जिस कपड़े की कोई हकीकत नहीं, जिस कपड़े की कोई सच्चाई नहीं, उस कपड़े का ये हाल कि हम बगैर गंदगी साफ किए नहीं पहनते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हमने औरत को मर्द के लिए, मर्द को औरत के लिए लिबास बनाया। जिस्म में पहनने वाला कपड़ा जिसको हम 4 घंटे में बदल देते हैं, जब गंदगी लग जाए तो नहीं पहनते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हमने औरत को मर्द के लिए, मर्द को औरत के लिए कपड़ा बनाया। मतलब ये हुआ कि औरत मर्द के लिए पाकीज़ा हो जाए, मर्द औरत के लिए पाकीज़ा हो जाए। औरत अपने लिए गंदगी ना इस्तेमाल करे, मर्द अपने लिए गंदगी इस्तेमाल ना करे, और दोनों पाकीज़गी के साथ रहे, एक दूसरे का लिबास बनकर, मतलब एक दूसरे की इज्जत बनकर के साथ में रहे, एक दूसरे की पारसाई बनकर के साथ में रहे, एक दूसरे की इज्जत बनकर के साथ में रहे, एक दूसरे की मोहब्बत बनकर के साथ में रहे, एक दूसरे का भरोसा बनकर के साथ में रहे, एक दूसरे का एतमाद बनकर के साथ में रहे, एक दूसरे का वसूल बनकर के साथ में रहे, एक दूसरे की सच्चाई बनकर के साथ में रहे, एक दूसरे की हकीकत बनकर के साथ में रहे। इस तरीके से साथ में रहे कि जैसे एक गंदा कपड़ा इंसान नहीं पहनता, जिंदगी भर दोनों एक दूसरे को दिल में गंदगी अलग करके मोहब्बत के साथ, सच्चाई के साथ, उल्फत और विदात के साथ हमेशा हमें जब तक मौत न हो एक दूसरे के लिए वफादार बनकर के जिंदगी साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, अज़मत